देश में आप जो बात कह रहे हैं ना, पोजीशन पे जा रहे हैं मतलब जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए यही नया हिंदुस्तान है रामकृपाल जी। इससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में उपलब्धियां बहुत रही हमारी, और शुरुआत से ही जिस बात का जिक्र तमाम वैज्ञानिक भी करते हैं कि साहब इसरो जो है अपने दम पर अपनी एक साख और पहचान दुनिया में बनाता हुआ नजर आया, लेकिन इस स्तर पर सेलिब्रेशंस, ये उत्सव का माहौल ये नजर नहीं आया कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हो, हाथ में तिरंगा हो, लोगों का जोश आई हो, और वैज्ञानिकों के लिए इस तरीके का सम्मान। बिल्कुल रोमाना जी, एक बात और कहूँगा कि आप कल्पना कीजिए पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, ये लोग पहले जा चुके हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमारे विज्ञानी लक्ष्य क्या निर्धारित करते हैं। वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं और पहुँचे जहाँ दुनिया का किसी ने अभी जाने की, पता नहीं मुझे, कोई पहुँचा तो नहीं है, कल्पना भी की होगी कि नहीं। तो ये देखिए सबसे बड़ा जो हमारी विशेषता उसमें है कि हम वो नहीं कर रहे हैं जो लोग अब तक कर चुके हैं। हम ऐसी चीज़, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम वो करें जो अब तक दुनिया में किसी ने संभव नहीं किया है। तो ये लक्ष्य निर्धारित करना ही इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान में कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति और लक्ष्य निर्धारित करने के जो हौसले हैं वो कितने दुनिया से बिल्कुल आगे चल रहे हैं। और मैं कहूँगा भारत जो भी करता है एक बड़ी लकीर खींचता है, जो लकीरें अब तक खींची गई थी उसके ऊपर। और मोदी जी इसमें एक बहुत उनकी महारत हासिल है कि आप अच्छा करें वो नहीं, लेकिन आप डिफरेंटली करते हैं और एक ऐसी चीज़ करते हैं कि जो लोगों की कल्पना से परे होता है, लोग सोच नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, और वो चीज़ें होती हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे विज्ञानियों का और आज़ाद हिंदुस्तान के लगातार हमारे निरंतर विकास का क्रीपिंग प्रोग्रेस। सर जो बात आप कह रहे हैं ना, मतलब दरअसल अगर आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो फिर उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल के करते हैं। जो वैज्ञानिकों ने उपलब्धि हासिल की है, जो देश का मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, मतलब उस पर बधाई देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कंजूसी नहीं करते हैं। खुद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे जिस वक्त ये इतिहास रचा जा रहा था, तभी बाकायदा फोन किया था इसरो के चेयरमैन को और उनसे कहा था कि मैं जैसे ही देश आऊंगा आपसे मिलने आऊंगा। ये तो मनीष किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि साहब सीधे, मतलब पहले दक्षिण अफ्रीका फिर ग्रीस, दो देशों का दौरा करके, इतना हेक्टिक दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली ना आकर लैंड ही सीधे बेंगलुरु में करेंगे और सीधे वैज्ञानिकों के बीच पहुंच जाएंगे। मनीष देखिए, आप इसको ऐसे देखिए कि शायद मैं ये कह सकता हूँ कि देश में कुछ सुधार आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को सुपरस्टार बनाया जा रहा है। वो प्रायोरिटी पे आ रहे हैं, मतलब वो एक ऐसी फीलिंग करी जा रही है कि आप जो कर रहे हो वो भी अलग है। इससे देखिए होगा क्या, इस देश को रोल मॉडल कैसे मिलेंगे। इनको रोल मॉडल मिलेंगे सोमनाथ सर जैसे, शंकरन सर जैसे। ये वो लोग हैं जिनने चंद्रयान 3 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जब ऐसे रोल मॉडल देश के युवा, देश के बच्चे जब इनको रोल मॉडल बनाएंगे तो फिर तो कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, तो वो वाली बात भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब छोटी उम्र से बच्चा किसी को फॉलो करता है तो उसके एक मानस पटल पे ना एक छवि बनती है, एक इमेज बनती है, और फिर वो उसी को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। और वहां से ही भाई, जब नासा ने ऐसा किया था तो उनने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना प्रमोट किया कि देश बहुत तेज भागा। वहां पर जो बच्चे थे वो खुद से कुछ नया इनोवेशन के अंदर, कुछ नई इन्वेंशंस के अंदर कुछ अलग करने में खुद उत्साहित रहते थे। और फिर एक देश अमेरिका जो वो इतना बड़ा बन गया जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है। अब भारत का टाइम आया है, अब अपने देश का टाइम आया है जहां पर ये बात समझ में आई है कि ऐसे रोल मॉडल्स इस देश को चाहिए, ऐसे सुपरस्टार्स इस देश को चाहिए जो असलियत में देश को बहुत ऊपर ले जाते हैं। और ये रोल मॉडल्स और ये सुपरस्टार जरूरी नहीं है कि अगर विज्ञान की फील्ड की बात की जाए, इंजीनियर्स की बात की जाए तो वो आईआईटी से ही निकले। क्योंकि एक बहस इस बात को लेकर भी चली कि साहब जो आईआईटी पहुंचते हैं वो सुपर ब्रेन्स तो चले जाते हैं, वो तो एमएनसीज में जाकर काम करते हैं, वो तो विदेशों का रुख कर लेते हैं, और यहां मून मिशन की सफलता में जिन्होंने इतिहास बनाया वो सब कौन है? देश के साधारण इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकले हुए छात्र। मनीष
देखिए, क्योंकि इसरो जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर इंडियन आ जाएगा। यहाँ पर ये आईआईटी या कोई और प्राइवेट कॉलेज या बड़ा कॉलेज, छोटा कॉलेज कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंडिया है। इंडिया के वो ब्रेन जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जो जिनका बिलीफ है और जिनने आज ये एक रिकग्निशन दिलाया है, ये उन्हीं को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा यहाँ से जो एक मैसेज जा रहा है ना, पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को ये जा रहा है कि अब इंडिया मानता है कि ये सेलिब्रेशन होना जरूरी है। मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर जो सैटेलाइट सेंटर के सर हैं, शंकरन सर, जब वो वापस जा रहे थे तो उनको रेड कारपेट सेलिब्रेशन दिया जा रहा है। एक मैम थी, जब वो अपने घर वापस जा रही थी बेंगलोर में, तो पूरी सोसाइटी ने पटाखे फोड़े, सब उनने सब, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसे नहीं दिखाते हैं कि जब चुनाव जीतने के बाद कुछ सेलिब्रेशन होता है या फिर वर्ल्ड कप जीत के टीम वापस आती है तो सेलिब्रेशन मतलब होता है। हिंदुस्तान पहचान रहा है अपने असली हीरोज को और उन्हीं को सेलिब्रेट कर रहा है। तो जोश, जुनून, जज्बा है। आज देश के प्रधानमंत्री देंगे वैज्ञानिकों को बधाई। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।